हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है एक मंथली रीडिंग जो कि है नेक्स्ट मंथ के लिए, अप्रैल के लिए। इसमें हम हर वीक का देखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीक के लिए क्या मैसेजेस हैं। उसके बाद हम देखेंगे लव रिलेशनशिप वाले लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, या मैरिज या जैसे भी रोमांटिक मैसेजेस क्या हैं। एंड देन एंड में हम देखेंगे जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, एंड अदरवाइज क्या है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आपके लिए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल मैसेजेस फॉर एक्वेरियस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। जनरल मैसेजेस फॉर एक्वेरियस फॉर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, career और मनी। General messages for Aquarius for the first week of April. General messages for Aquarius for the first week of April. Career, money. General messages for Aquarius for the first week of April. General messages for Aquarius. Aquarius आपकी एनर्जी है फर्स्ट वीक में। देखिए, कोई भी अगर आप विश कर रहे थे या विश मांग रहे थे या किसी भी चीज को लेकर अगर होप कर रहे थे, कि होता है ना कई बार, आई होप मुझे ये चीज मिल जाए, आई होप मेरे मेहनत का रिजल्ट मुझे मिल जाए। सो वो जो होप थी वो आपका ड्रीम पूरा हो रहा है। यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। होप ना एक सॉर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन होती है, दैट आई एम होपिंग फॉर दिस, ठीक है। बट अगेन उसमें अगर डेस्परेशन आ जाए, उसमें नेगेटिविटी आ जाए, उसमें डाउट आ जाए, तो वो चीज पूरी नहीं होती है। बट अगर उसमें पॉजिटिविटी हो, हैप्पीनेस हो, सब कुछ ऐसे अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, एंड हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, देन वो आपकी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन होती है। सो यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। आपकी कोई अगर डिफिकल्ट सिचुएशन थी, कोई डिले थी, हो रहा था, कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, कहीं पे जाना चाह रहे हैं, कोई करियर में बॉस के साथ कोई भी चीज, डिफिकल्ट सिचुएशन खत्म हो रही है, तो ड्रीम पूरा हो रहा है, रियलिटी बन रही है, विश पूरी हो रही है, एंड डिफिकल्टी जितनी भी जो भी आप फेस कर रहे थे वो डिफिकल्टीज खत्म होती दिख रही हैं यहाँ पे। उसके साथ देखिए, ये जो डिफिकल्टी है ना, मे बी आपको कोई एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी कि मुझे बस ये एक अपॉर्चुनिटी चाहिए। आई एम रियली होपिंग कि मेरा बॉस मुझे ये एक काम दे दे, ये प्रोजेक्ट दे दे, मुझे पता मैं ये अच्छे से कर लूंगा। सो एक नया चैलेंज आ रहा है, मे बी वो आपकी विश पूरी हो रही है, नया चैलेंज आ रहा है, एंड यू विल बी वेरी एक्साइटेड टू डू इट। व्हाई? बिकॉज इस चीज की आप विश कर रहे थे बहुत टाइम से, ठीक है। आप इस चीज को दिमाग में या दिल में एक वो बस सी गई थी कि ये चीज मुझे चाहिए, और वो चीज आपको मिल रही है, एंड यू नो कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी, एबिलिटी, स्किल, वो सब है जो कि आपको हेल्प करेगा ये चीज अचीव करने में। लाइक यू हैव व्हाट इट टेक्स टू सक्सीड, व्हाट इट टेक्स टू अचीव, व्हाट इट टेक्स टू अकम्प्लिश, यू हैव ऑल दैट, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहां पे आपको मे बी कोई बोले झूठ बोलो, तो मत बोलिएगा। बी ट्रूथफुल, बी एनालिटिकल, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बी ब्लंट, ठीक है। थोड़ा परसेप्टिव होने की जरूरत है। एंड ऑल्सो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या ईमेल या डॉक्यूमेंट अब अगर आपके पास आए या आपको कोई दे कि हाँ इस पे साइन कर दो, या हाँ तुम्हारे से गो थ्रू होके ये आगे निकलेगा, रिव्यू करिए उसको अपनी तरफ से। हर एक चीज रिव्यू करिए, नॉट जस्ट फॉर द फर्स्ट वीक बट द इंटायर मंथ। अपनी तरफ से देखिए कि क्या चीज उसमें कुछ गलती तो नहीं है, या आप पे तो नहीं ब्लेम डाला जाएगा बाद में कि अरे एक्वेरियस ने देखा था, एक्वेरियस था तो मेल में, उसने क्यों नहीं देखा, उसकी गलती है। तो आप पे ब्लेम डाला जा सकता है। इसी वजह से मैं बोल रही हूँ फर्स्ट वीक में क्या पूरे मंथ इस चीज को लेकर प्रिकॉशन लीजिएगा कि कोई डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट या कोई चीज बिना रिव्यू करे उसको आगे मत भेजिएगा। सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, गाइडेंस है, करियर, मनी। जनरल मैसेजेस, गाइडेंस फॉर एक्वेरियस फॉर द सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल। General messages, guidance for Aquarius for the second week of April. General messages, guidance for Aquarius for the second week of April. General messages, guidance Aquarius के लिए, career, money. General messages, guidance for Aquarius for second week of April. सेकेंड वीक में Aquarius देखिए, अगेन थोड़ी सी आपकी भी एनर्जी है, बट यहाँ पे आपको ना थोड़ा इमोशनल कमिटमेंट हो रही है किसी के साथ, या तो आप कमिट कर रहे हैं, बिकॉज आई कैन सी लव, आई कैन सी कमिटमेंट, आई कैन सी यू मेकिंग चॉइसेस फ्रॉम योर हार्ट। अपने दिल की सुन के डिसीजन लेना,
प्यार में बिलीव करना, जो पावर ऑफ लव है वो थोड़ा यहाँ पे ओवर पार कर रही है, राइट। सो यहाँ पे मे बी आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़े, ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आए जो कि आपके टाइप का ना हो, आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ना हो, बट लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल तो नहीं मैं बोलूंगी, बट एक कहते हैं ना कि ठीक है बात करके देखते हैं, मे बी उस इंसान में ऐसी और बहुत अच्छी चीजें हो जो आपने अपनी लिस्ट में मेंशन ही नहीं करी, जो आप भूल ही गए। तो जब बात करोगे तब आपको लगेगा ना, ओ लाइक ट्रस्ट मिल रहा है इस रिलेशनशिप में, तो मुझे मेच्योरिटी मिल रही है इस रिलेशनशिप में, मुझे ये बहुत ही हार्मोनियस रिलेशनशिप है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लाइक द लव, द कनेक्शन, द अफेक्शन, द स्पार्क, एवरीथिंग इज सो नाइस। सो आई फील वो आपको ना लीप ऑफ फेथ लेकर पता लगेगा, बट रिस्क तो लेना पड़ेगा, एक अपनी तरफ से तो कदम बढ़ाना पड़ेगा आगे। ऑल्सो सेकेंड वीक में थोड़ा अपनी तरफ से डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, अगर फ्यूचर प्लानिंग आपको करनी पड़ सकती है। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद आप कहाँ देख रहे हैं अपने आप को, ठीक है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन, जो आप अचीव करना चाहते हैं 5 साल बाद, उसके लिए आज की डेट में आपको अपनी तरफ से एफर्ट लेना पड़ेगा, स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, ताकि आप धीरे धीरे करते करते वहां पे पहुंचो जो आपको अचीव करना है, राइट। सो फ्यूचर प्लानिंग के साथ साथ करंट में, प्रेजेंट में आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे, काफी बोल्ड या करेजियस या एम्बिशियस या काफी रिस्की डिसीजंस हो सकते हैं। सोच समझ के लीजिएगा, जल्दबाजी मत लीजिएगा डिसीजंस, ये नहीं कि हाँ इमरामा टैरो में दीपाली ने बोला था डिसीजंस लेने तो फट से ले लिए। अपना थोड़ा सा लाइफ लेफ्ट राइट थोड़ा आगे पीछे देखकर फिर आगे बढ़िए, ठीक है। प्रोग्रेस डेफिनेटली पॉसिबल है, काफी प्रोग्रेस मिलेगा आपको, काफी ग्रोथ मिलेगी। ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप्स फॉर्म करिए जो कि आपका विजन शेयर करें, जो कि प्रोडक्टिव हो, मोटिवेटिंग हो, सपोर्टिव हो, गपोड़ी लोग नहीं, ठीक है। तो ऐसे लोग जिनके साथ अगर आप रिलेशनशिप, फ्रेंड या एक्वेंटेंस या बॉस या कोई भी ऐसे लोग जो कि आपको आगे बढ़ने में, ग्रोथ में हेल्प करें, ठीक है, वो लोगों के साथ बातचीत बढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, वैसे लोगों का झुंड थोड़ा इकट्ठा करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप जब अपना विजन शेयर करोगे और वो अपना विजन शेयर करेंगे, तो जैसे बचपन में मम्मी नहीं बोलती थी कि राजू के संग मत खेलो, राजू अच्छा लड़का नहीं है, बुरी संगति का बुरा असर, वैसा तो बस वही सेम चीज अभी भी है। थर्ड वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस, करियर, मनी, जनरल मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। थर्ड वीक ऑफ अप्रैल के लिए जनरल मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, करियर, मनी। थर्ड वीक ऑफ अप्रैल के लिए जनरल मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, थर्ड वीक ऑफ अप्रैल के लिए जनरल मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, करियर, मनी। थर्ड वीक ऑफ अप्रैल के लिए जनरल मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस देखिए, थर्ड वीक में जो भी आपके प्लान्स थे ना, जो भी आप सोच रहे थे कि ये करना है, ये करूंगा, ये ऐसे करूंगा, ये करूंगा, टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान्स। आगे बढ़िए, प्लान्स पे अपनी तरफ से एफर्ट डालिए, इनिशिएटिव लीजिए, टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान्स, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। क्रिएटिव अगर आप हैं तो क्रिएटिविटी का आपको रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड, अवार्ड, रिकग्निशन, आपको लग्जरी मिल रही है, अबंडेंट रिसोर्सेज मिल रहे हैं, लग्जूरियस या अबंडेंट रिसोर्सेज हो सकते हैं, मैन पावर मिल रहा है, टाइमलाइन एक्सटेंड हो रही है, पैसे मिल रहे हैं, नया प्रोजेक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो हर तरीके से कोई भी रिसोर्स हो सकता है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कुछ और मैन पावर हो, बट ये सारे अबंडेंट रिसोर्सेज, लग्जरी, ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। एंड आप में से कई लोग अगर फैमिली प्लानिंग का ट्राई कर रहे थे तो वो भी पेरेंटहुड मुझे दिख रहा है, फर्टिलिटी मुझे दिख रही है, अकम्पलिशमेंट दिख रही है, काफी सारी चीजें साथ में अकम्प्लिश करना, गोल्स थे, टारगेट्स थे, वो अकम्प्लिश कर रहे हैं आप, ठीक है। तो वो टारगेट्स पूरे होते दिख रहे हैं इन द थर्ड वीक। अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको ऑफर हो रही है जो कि आप बहुत टाइम से चाहते थे, चाहे वो स्कॉलरशिप हो और एजुकेशन हो, जॉब हो, एनीथिंग, कोई भी चीज हो सकती है, बट गाइडेंस ये है, टाइम टू गेट टू वर्क। अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है तो उसको लेकर बैठिएगा मत, या सोचिएगा मत कि लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान्स एंड टाइम टू गेट टू वर्क, दोनों कार्ड्स हमें सेम एनर्जी दे रहे हैं। जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ग्रैब करिए और बस लग जाइए काम में, ठीक है, एकदम से, मतलब उसके लिए वेट मत करिए कि सही मुहूर्त निकलेगा तो हम काम करेंगे। फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल के लिए जनरल मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल के लिए जनरल मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, करियर, मनी।
फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल के लिए जनरल मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल के लिए जनरल मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, करियर, मनी, फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल के लिए जनरल मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल के लिए जनरल मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस देखिए फोर्थ वीक में काफी सारी चीजें हो सकती हैं, लाइक सडनली टू मेनी थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ना आपको अपना स्पीड तेज करनी पड़ेगी ग्रैस्प करने की। ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा अभी ये हुआ, जब तक मैं ये संभलता तब तक दूसरी चीज हो जाती, जब तक मैं ये सब इस चीज को संभलता या संभालता तब तक तीसरी चीज हो जाती, तो मैं समझ ही नहीं पाया। नहीं, सडनली टू मेनी थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग, सडन चेंजेस होंगे, सडन रिजल्ट्स आएंगे, इमीडिएटली चीजें जल्दी जल्दी सारी चीजें होनी स्टार्ट हो जाएंगी। एंड टू मेनी थिंग्स, ऐसा नहीं कि एक दो चीजें, टू मेनी थिंग्स, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन हो सकती है। तो जो स्पीड, एक्शन, चेंज आ सकता है, काफी चेंजेस आ सकते हैं, उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना जरूरी है। जब तक आप प्रोसेस करोगे, अगर बहुत स्लो होगे कि हाँ मैं अपने आई वांट टू टेक माय ओन स्वीट टाइम टू प्रोसेस व्हाट हैपेंड, तब तक तो 10 और चीजें हो जाएंगी, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, ठीक है। एयर ट्रैवल भी हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए। लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में भी कोई न्यू इमोशनल सिचुएशन एक्सपीरियंस आ रहा है। अगेन पेरेंट बनने का हो सकता है, पेरेंटहुड हो सकता है, मे बी न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप हो, काफी फुलफिलिंग, काफी सेटिस्फैक्शन वाला रिलेशनशिप होगा, काफी अच्छी डीप एंड लास्टिंग कमिटमेंट होगा। ये नहीं कि 1-2 महीना 3 महीना, नहीं, काफी लॉन्ग टर्म वाला रिलेशनशिप मुझे आता दिख रहा है। रिलेशनशिप हो सकता है अगर ऑलरेडी मैरिड है तो मैंने आपको बताया फर्टिलिटी, बेबी वाली चीज मैंने आपको बताई, बट फिजिकल इंटीमेसी, न्यू बिगनिंग्स, लव, फर्टिलिटी, ये सारी चीजें मुझे दिख रही हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ अप्रैल एक्वेरियस। तो आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वो आपको पता होगा। लव के लिए देख लेते हैं, लव रोमांस से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं सिंगल लोगों के लिए, एंड और किसके लिए, सिंगल, रिलेशनशिप, मैरिड लोगों के लिए देख लेते हैं। ओके, एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं, लव एंड रिलेशनशिप, लव एंड रोमांस से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, लव एंड रोमांस से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, लव एंड रोमांस से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, लव से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस, रोमांस से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। आप में से कई लोगों का सेपरेशन हो सकता है, ऑफ कोर्स नॉट एवरी एक्वेरियस विल गो थ्रू सेपरेशन, डिवोर्स, ब्रेकअप, नहीं, बट कई लोगों का तो हो सकता है। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि मे बी ब्रेकअप, सेपरेशन ना हो रहा हो, बट टाइम अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, अलग अलग सिटी, कंट्री, स्टेट में ट्रांसफर हो जाए, तो दूर, लॉन्ग डिस्टेंस स्टार्ट हो जाए, तो आप भी दूर, वो भी दूर, तो दूर दूर से बातें हो रही है, दूर से रिलेशनशिप हो रहा है, वो भी चीज हो सकती है आप में से कई लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। अगेन कई लोगों का रिकंसिलिएशन हो रहा है, कई लोगों का सेपरेशन हो रहा है, कई लोगों का रिकंसिलिएशन हो रहा है, कई लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो रहा है। अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। ऑफ कोर्स नॉट एवरी कार्ड इज गोइंग टू रेजोनेट विद यू, बट देखिए कि आपकी लाइफ में अभी करंटली क्या चल रहा है, ठीक है। रिकंसिलिएशन हो रहा है, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको अपनी लाइफ में वापस लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, या सिर्फ फॉरगिव करके उसको बोलना चाहते हैं हाँ ठीक है, गेट लॉस्ट, आई फॉरगिव यू बट गेट लॉस्ट, ठीक है। बट रिकंसिलिएशन इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स फॉर अ फ्यू ऑफ यू। यू नीड टू रिलीज योर एक्स। आप में से कई लोगों को अपनी एक्स को रिलीज करने की जरूरत है। अब देखिए यहाँ पे टेस्टिंग फेज भी हो सकता है, मे बी जो एक्स है वो आपके पास वापस आए, मे बी, अच्छा ये भी हो सकता है कि आपका सेपरेशन हो, ब्रेकअप हो, एंड देन फिर वो इंसान वापस आए, एंड देन यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि वापस आने के बाद उनको अपनी लाइफ में वापस मत लीजिएगा, रिलीज कर दीजिए उनको, चाहे वो रिकनसाइल के लिए वापस आ रहे हो, रिकंसिलिएशन के लिए, बट डोंट टेक दिस पर्सन बैक, यू नीड टू क्लियर योर एनर्जी, रिलीज दिस पर्सन। ठीक है, आप में से कई लोगों के लिए ये भी हो सकता है दैट यू नीड टू रिलीज योर एक्स, कई लोगों के लिए ये भी हो सकता है। अब अगेन देखिए डिपेंड करता है कि अगर आपके पार्टनर ने आप पे चीट करा है तो ऑफ कोर्स आपको उनको रिलीज करने की जरूरत है। अगर आपके पार्टनर के साथ आपके कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ रहे हैं, या थोड़े बहुत ऊपर नीचे टाइम नहीं देते हो, ये वो छोटी मोटी चीजों की दिक्कत हो रही है या कुछ ऐसा है, देन यू कैन गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, बट यू नीड टू फिगर आउट कि भाई सिचुएशन कितनी कहते हैं ना गहरी है, कितनी ग्रेव सिचुएशन है। तो वो आप ही बता सकते हो कि भाई किस दूसरे इंसान ने आपको मारा था और उस वजह से ब्रेकअप हुआ था,
तो बिल्कुल नहीं रिकंसाइल करना है। अगर नॉर्मल छोटी मोटी दिक्कत है देन यू कैन गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, उस पे वर्क करा जा सकता है। तो कौन सा ऐसा इशू है जिसपे वर्क करा जा सकता है और कौन सा ऐसा इशू है जिसकी वजह से आपको कट ऑफ करना जरूरी है, वो आप फिगर आउट करें। डेफिनेटली कोई डिसेप्शन दिख रहा है मुझे, कोई डिसीव कर रहा है, कोई झूठ सच कुछ कर रहा है। अब छोटा झूठ हो बड़ा झूठ हो, मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल अगर मेरी लाइफ की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है छोटा झूठ या बड़ा झूठ 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 होता है, ठीक है। और अगर बहुत छोटा झूठ है, बिल्कुल मायने नहीं रखता है, तो फिर झूठ बोला क्यों, सच बता देते। बट कहीं ना कहीं दूसरे इंसान को पता था ना कि जो वो कर रहा है वो गलत कर रहा है, एंड दैट इज वाई उसको पता था कि दूसरा इंसान गुस्सा भी करेगा, तभी वो छोटा झूठ बन गया, बट था तो गड़बड़ हिसाब किताब, ठीक है। तो डिसेप्शन दिख रहा है, समवन इज वेयरिंग फॉल्स सेल्फ मास्क। कोडिपेंडेंसी एडिक्शंस बहुत ज्यादा दिख रही हैं, लत लगना, या तो अल्कोहल स्मोकिंग इन सब्सटेंसेस की लत लगी हुई है और वो इफेक्ट कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को, या फिर एक दूसरे पे कोडिपेंडेंट होना, ठीक है, एक दूसरे के बिना सर्वाइव ना कर पाना, इतनी लत लगना कि क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होने लग जाए दूसरे को, क्योंकि आप उसको स्पेस नहीं देते हैं, टाइम नहीं देते हैं ना, वो आपको स्पेस टाइम देता है। सो प्रिवेसी नहीं है, तो वो कोड डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी वाली चीजें हैं, ये नहीं होना चाहिए। यू नीड टू पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। अगर आप में आपको रेड फ्लैग दिख रहे हैं दूसरे में कि वो बहुत ज्यादा को डिपेंडेंट हो रहा है आप पे, या वो एडिक्टेड है कोई हार्ड सब्सटेंसेस को, या फिर सोशल मीडिया को, या फिर जंक फूड को एडिक्टेड है, या फिर शुगर से एडिक्टेड है, या फिर गैम्बलिंग से एडिक्टेड है, सो ये रेड फ्लैग है, राइट। सो रेड फ्लैग जब दिखे पे अटेंशन टू इट एंड वहां से भाग लो, ठीक है। ये नहीं कि मैं इस इंसान को चेंज करूंगा या चेंज करूंगी और मैं इसको एक चांस देना चाहता हूं, कोई किसी को चेंज नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ वांट्स टू चेंज, ठीक है। अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग एनीथिंग, रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, कॉल आप करते हैं, मैं कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ, तो आप को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करें, एंड जो भी होगा उस टाइम पे नहीं, थोड़ी देर बाद मैं आपको डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू। हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, बट मैं आपको रिप्लाई करूंगी। कॉल्स पिक नहीं हो पाते हैं, सो व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए आप में से जिन लोगों को भी कोई कंसल्टेशन चाहिए, कोई भी सर्विसेज अवेल करनी है, तो ठीक है। अगर आपको मैनिफेस्ट करना है कुछ, तो मैं आपको स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोर्स दे सकती हूँ। ऑफकोर्स मैजिक की तरह काम नहीं करते हैं ये, बट सबकॉन्शियस माइंड जो होता है हमारा, उसको थोड़ा सा रिवायर करके ना, ये एक पुश की तरह काम करते हैं कि अगर आपको कुछ करना है, कुछ मैनिफेस्ट करना है लाइफ में, कोई चीज चाहिए, तो उसकी तरफ आप क्या एफर्ट करेंगे, आपका दिमाग कितना पॉजिटिवली वर्क करेगा, तो वो सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करता है। ऑफकोर्स मैजिक स्पेल नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि 2 दिन में चीज हो जाएगी, टाइम लगता है, बट इट एक्चुअली वर्क्स, ठीक है। मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स एंड हीलिंग कोड्स। इफ यू वांट टू क्लेंज योर ऑरा, आपको बहुत हैवी फील होता है, नेगेटिव एनर्जीज लगती हैं, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, तो हम आपका ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है, तो हम आपके लिए कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं। बट अगेन ये हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेशेंस के साथ आए एंड पॉजिटिविटी के साथ आए। डाउट, नेगेटिविटी, क्विक रिजल्ट, जल्दी जल्दी कब होगा, जल्दी रिजल्ट चाहिए, ये सब अगर आप दोनों चीजें हैं लाइक इम्पेशंस और डाउट, इन दोनों चीजों के साथ मत आइए, अदरवाइज इट वोंट वर्क, ठीक है। तो थोड़ा हैप्पी हैप्पी आइए, बिल्कुल आराम से चिल मार के आइए, एंड चीजें उसी हिसाब से फिर वर्क भी करेंगे आपके लिए, ओके। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। जनरल गाइडेंस क्या है एक्वेरियस के लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, जनरल मैसेजेस क्या है एक्वेरियस के लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस फॉर एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, जनरल गाइडेंस क्या है एक्वेरियस के लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, जनरल मैसेजेस क्या है एक्वेरियस के लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। देखिए, सपोर्ट की जरूरत है एक्वेरियस, आपको किसी और को सपोर्ट देने की जरूरत है, या फिर आपको किसी और से सपोर्ट मांगने की जरूरत है। मे बी आपको अगर जरा सा किसी चीज को लेकर पुश मिले ना, तो आप चीज कर लोगे, आगे निकल जाओगे। तो अगर आपको किसी अपने फैमिली मेंबर से हेल्प मांगने की जरूरत महसूस हो रही है कि भाई
जरा सा मुझे इस चीज में हेल्प कर दो, जरा सा धक्का दे दो, पुश दे दो, मैं कर लूंगा, आगे निकल जाऊंगा। तो मांगिए, हेल्प मांगिए, ठीक है। सपोर्ट, पुश की अगर जरूरत महसूस हो रही है तो झिझकिए मत, उसमें हेजिटेट मत करिए कि अगर मैं इससे हेल्प मांगूंगा तो कहीं मैं लाचार ना दिखूं या कोई मुझे ग्रांटेड ना ले ले। तब का तब देखेंगे, बात का बाद में देखेंगे। अभी आपको सपोर्ट की जरूरत है, पुश के लिए आस्क फॉर हेल्प। फेयर होइए एक्वेरियस, फेयरनेस, जस्टिस बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसी के साथ अनफेयर मत होइए, किसी के पैसे मत खाइए, किसी की चीज अपने पास मत रखिए। ये मत सोचिए हाँ बाद में दे दूंगा, हाँ कोई नहीं पीछे पड़े रहने दो, इसको बाद में दूंगा। जितना आप करोगे, आप गलत कर्मा एक्यूमुलेट कर रहे हो, आप ही का नुकसान होगा। मे बी फाइनेंशियली किसी और का नुकसान हो रहा हो अभी, बट बाद में ट्रस्ट में इतनी बुरी तरीके से भुगतना पड़ेगा ना आपको। सो बी फेयर विद अदर पीपल। कोई आपके साथ अगर अनफेयर हो रहा है तो वो भी पॉइंट आउट करिए, बोलिए कि नहीं यू आर बीइंग अनफेयर विद मी, आई डोंट थिंक दिस इज द राइट वे टू डील और वट एवर। तो अनफेयरनेस, जो ये अनफेयर होना या इनजस्टिस होना, इसको कॉल इट आउट, ठीक है। बाहर निकल के बोलिए कि ये गड़बड़ हो रहा है। और मे बी आप थर्ड पर्सन है, एज अ थर्ड पर्सन ऑल्सो दो लोगों के बीच में कुछ हो रहा है, आपको दिख रहा है कि एक के साथ गलत हो रहा है, तो बोलिए। और खुद तो बिल्कुल मत करिए किसी के संग बुरा, बाप रे इतना बुरा फंसेंगे ना आप एक्वेरियस। अप्रैल मंथ में गो बाय द बुक, रूल्स रेगुलेशंस, चाहे वो ट्रैफिक के रूल्स हो, स्कूल के रूल्स हो, ऑफिस के रूल्स हो, सोसाइटी के रूल्स हो, व्हाटएवर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, चाहे वो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करिए। उसके अगेंस्ट जाने की जरूरत नहीं है। जितना आप उसके अगेंस्ट जाओगे उतना ही आपको ही सफर करना पड़ेगा। अगर जितना आप रिबेल करोगे ना, उतना आपको ही सफर करना पड़ेगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। सो 11 नंबर का कार्ड है, मैनिफेस्टेशन वाला कार्ड है, ठीक है। सो 11 कुछ हो सकता है, बट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, ज्यादा चौड़े होने की जरूरत नहीं है, रिबेल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टाइम की अहमियत समझना स्टार्ट कर दीजिए एक्वेरियस, इट्स हाई टाइम। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप टाइम की ना, मे बी या तो देखिए आप कहीं टाइम से पहुंचते नहीं है, चाहे इंटरव्यू हो गया, चाहे फ्लाइट, ट्रेन, एग्जाम, कुछ भी हो गया, आप टाइम से नहीं पहुंचते, आप हमेशा लेट होते हैं। तो टाइम की अहमियत समझना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अपना टाइम मैनेजमेंट थोड़ा ठीक कर लीजिए। या फिर मे बी आपको ना कोई चीज कर लेनी चाहिए, बट आप सोचते हो आज नहीं कल करूंगा, फिर कल सोचते हो आज नहीं कल करूंगा। सो आई फील टाइम ना निकलता जा रहा है आपका। एंड इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू मैरिज, कि जैसे सोसाइटी में क्या बोलते हैं कि भाई मैरिज इस साल तक, इस एज तक कर लेनी चाहिए, टाइम निकल रहा है, बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकिंग, टिकटॉक व्हाटएवर। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैरिज, इट्स अबाउट सो मेनी अदर थिंग्स। आपका करियर है, आपका दिमाग कितना खुल रहा है, आप अपने पास ट्रॉमास को कितना रिलीज कर रहे हो, आप अगर सही कंपेनियन ढूंढ रहे हो तो क्या क्राइटेरियाज हैं आपके, और ये सारी चीजें टाइम के साथ ठीक हो जानी चाहिए। बट अगर एक सर्टेन एज तक भी आपकी ये चीजें ठीक नहीं हुई हैं, तो यूनिवर्स बता रहे हैं कि भाई टाइम निकला जा रहा है, तुम कब ठीक करोगे अपने आप को। अपने 12 बजे उठ रहे हो, 12 बजे क्यों उठ रहे हो, जल्दी उठिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ 5 बजे उठिए, 7 बजे तो उठिए, 8 बजे तो उठिए। तो टाइम ना निकलता जा रहा है, टाइम किसी का वेट नहीं करेगा। मुझे पहले लगता था, मुझे अब लगता है कि काश मैंने ये जो मेरा चैनल है, ये मैंने 2 साल पहले स्टार्ट करा है, काश मैंने ये 2020 में कर लिया होता। बट उस टाइम पे मेरे ऑफलाइन क्लाइंट्स थे, ऑफलाइन में कर रही थी, बट उस टाइम पे मैंने चैनल खोलने का ध्यान ही नहीं दिया, उतनी सीरियसनेस ही नहीं थी, कुछ क्लिक ही नहीं करा। एंड करते करते टाइम निकलता गया, एंड जब करने का स्टार्ट करा तब करा स्टार्ट। बट नाउ आई एम लाइक 5 साल से मैं कर रही होती, अगर मैंने सही टाइम पे स्टार्ट कर लिया तो कितने लोगों ने 2020 में अपना बिजनेस स्टार्ट करा है, सोशल मीडिया पेजेस स्टार्ट करे हैं, मैंने कितना लेट स्टार्ट करा। तो टाइम निकलता है, टाइम किसी का वेट नहीं करता है। टाइम की अहमियत करना स्टार्ट कर दीजिए एक्वेरियस, इट्स हाई टाइम। ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है अप्रैल मंथ में जहां पे आपको ना समझ ना आए कि क्या करना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, सीधा जाना है, पीछे जाना है, क्या करूं, ठीक है। सो कंफ्यूजन हो सकता है, डिलेमा हो सकती है। आई फील जब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो और समझ ना आए क्या करूं क्या नहीं करूं, तो कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ना उस टाइम पे हाँ बोलो ना बोलो, ना लेफ्ट जाओ ना राइट जाओ, रुके रहो थोड़ी देर, थोड़ी देर तसल्ली से पेशेंटली वेट करो। मे बी कोई और आ जाए, वो आपको गाइड करे कि आओ यहाँ पे लेके चलता हूँ, ये सही डायरेक्शन है। या मे बी आपको खुद समझ आ जाए,
आप मे बी रास्ता लर्न करके आए थे एंड देन उस टाइम में भूल गए, बाद में याद आ जाए, वेरी रैंडम एग्जाम्पल। बट मेरा मतलब है कि कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में कोई भी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से अपना आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, वहीं पे रुकिए, पेशेंटली वेट करिए, जब बिल्कुल क्लिक करे दिमाग में कि हाँ सही रास्ता क्या है, सही पाथ क्या है, सही डायरेक्शन क्या है, तब आगे बढ़िए। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है। हैप्पी हैप्पी का कार्ड है हमारे पास, हैप्पीनेस दिख रही है। देखिए हैप्पीनेस है एक्वेरियस, कुछ चीजें आपको अपने एंड पे करनी पड़ेंगी, वर्क करना पड़ेगा, अपनी तरफ से एफर्ट डालना पड़ेगा, कुछ इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, चीजों को अच्छा करना है। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जादू की छड़ी यूनिवर्स के हाथ में तो है नहीं कि सारी चीजें यूनिवर्स आपके लिए कर देंगे, कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा। टैरो कार्ड रीडिंग्स ऐसा नहीं है, कोई जादू नहीं है कि जो मैंने बताया वो वैसे के वैसे ही सच हो जाएगा, ठीक है। कुछ आपको अपने अपने एंड पे भी हर एक इंडिविजुअल को करना पड़ता है अगर आप चाहते हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग सच हो तो, ठीक है। तो थोड़ा उस हिसाब से देखिए और आगे बढ़िए। बट हैप्पीनेस दिख रही है, हैप्पी हैप्पी, काफी जॉली हैप्पी एंडिंग या एटमॉस्फेयर, माहौल सब कुछ बहुत अच्छा, ब्लेसिंग्स बोल लीजिए, चीजें बहुत अच्छी हैं। बट अगेन लॉट ऑफ थिंग्स, दोबारा एक बारी देख लीजिए रीडिंग, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो कि आपको अपने एंड पे करनी पड़ेगी अगर आप ये जो एंड हो रहा है ना आपका मंथ हैप्पीनेस पे, अगर आप वो हैप्पीनेस चाहते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको अपने एंड पे करनी पड़ेंगी, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का, ओके। थैंक यू, बाय।